ने तेजस्वी यादव की टेंशन देखिए अब बढ़ाई हुई है। मुकेश सैनी कभी 12 बजे पीसी रखते हैं, उसको 4 बजे कर देते हैं। आखिर दिमाग में क्या चल रहा है? बात इतनी बढ़ जाती है कि राहुल गांधी को बात करना पड़ता है। जी हाँ, देखिए अब मुकेश सैनी ने तेजस्वी को अल्टीमेटम दे दिया है, आखिरी अल्टीमेटम, और कहा है कि आप इस पर विचार करिए। पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन में की डेडलाइन में महज महज 31 घंटे बचे हुए हैं और इसी बीच महागठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं हो रही है। कांग्रेस को अपनी सीटें ज्यादा चाहिए। तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि पिछली बार उन्होंने दी थी कांग्रेस को 70 सीटें, 19 सीटें कांग्रेस जीत के लाई। तो आप भैया आधी सीट भी जीत के नहीं आते हैं और फिर आप ज्यादा सीट मांगने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी इस बार उनका जो गोल है उसको लेकर बहुत क्लियर है और यही कारण से महागठबंधन में टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति है। बात अब अल्टीमेटम तक पहुंच चुकी है और अगर सहनी नहीं माने तो वीआईपी की घर वापसी से पहले ही दरवाजा बंद हो सकता है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में कम से कम 24 सीटों की मांग रखी है और पेच अगर किसी के कारण फंसा है, मामला अगर किसी के कारण रुका हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी है। आरजेडी नेता तेजस्वी अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हटो यार, तुमको तेजस्वी ने 15 सीट से 18 सीट कर दी, लेकिन मुकेश सहनी को 24 सीट चाहिए। मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि 24 सीट चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया है, तेजस्वी जो है वो गुस्से में है, उन्होंने साफ कह दिया है कि 15 सीटों से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। महागठबंधन के अंदरूनी और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार बातचीत अब ब्रेकिंग पॉइंट पर है। जी हाँ, बातचीत अब लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है। अगर सहनी कुछ सीटों पर पीछे हटते हैं तो डील पक्की हो सकती है, लेकिन अगर नहीं माने तो वीआईपी की विदाई तय है। जी हाँ, आज मुकेश सहनी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब 4 बजे टाले हैं, 4 बजे भी करेंगे तब ना। तो तेजस्वी ने उनको कह दिया है कि आपको 15 सीट दे रहे हैं, लड़ना है तो लड़िए, और नहीं तो अब तेजस्वी उनके सामने नहीं झुकेंगे। 24 सीट मांग रहे हैं। देखिए इतिहास क्या कहता है। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में भी सहनी महागठबंधन से नाराज होकर एनडीए में चले गए थे। वहां उन्होंने 11 सीटें मिली, जिनमें से उन्होंने 4 जीती, लेकिन बाद में 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और एक की मृत्यु हो गई। इसके बाद सहनी की वीआईपी अकेले पड़ गई और उन्होंने एनडीए से भी किनारा कर लिया। लोकसभा चुनाव में इनकी दोस्ती नजर आई, लेकिन अब मुकेश सहनी का मन डोल रहा है क्योंकि तेजस्वी ने कह दिया है ना कि आप भैया 24 सीट डिजर्व ही नहीं करते हैं, आपको 15 सीट लड़ना है तो लड़िए, और नहीं तो फिर आपकी विदाई तय है। मुकेश सहनी ने हाल ही में दावा किया अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कुछ सहयोगी उनके इस दावे से खुश नहीं है, तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि अगर कुछ लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं मानते तो क्या बिहार बिना मुख्यमंत्री के चलेगा? अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं डिप्टी सीएम क्यों नहीं? अब खुद को तेजस्वी से कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीजेपी भी मानती है कि वो डिप्टी सीएम के लायक हैं और जहां सहनी जाते हैं वहां सरकार बनती है। लेकिन इस बार दोस्तों तेजस्वी ने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। तेजस्वी ने भी कह दिया है कि बस बहुत हो गया, आप ही के कारण पेच फंसा हुआ है और आप ही के कारण मामला नहीं सुलझ रहा है। एनडीए में लिस्ट जारी हो गया औपचारिक रूप से, लेकिन हमारे में सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है। आप जहां रहते हैं वहां पेच फंसता है। तेजस्वी ने कह दिया है कि इस बार हम झुकेंगे नहीं,
इस बार जो भी करिएगा वो अब बस हो गया, 15 सीट पर चुनाव लड़िए और नहीं तो फिर देख लीजिए अपना। वीआईपी की मांगों पर एक सख्त अल्टीमेटम दिया गया है। महागठबंधन के सूत्र बताते हैं कि अब या तो सैनी माने या गठबंधन से बाहर हो भैया, अब कोई उपाय नहीं है। 2018 में बनी वीआईपी का असर खासकर निषाद, मल्लाह और नाविक समुदायों में माना जाता है। सैनी को हमेशा से सीटों के सौदेबाज के रूप में एक हार्ड बार्गेनर, जो कहते हैं ना कि हार्ड बार्गेनर, उस रूप में देखा जाता है। लेकिन बार बार उनके पाला बदलने से विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सैनी इस बार अंतिम समय पर गठबंधन बदलेंगे या तेजस्वी की शक्ति के सामने झुककर वीआईपी एक बार फिर महागठबंधन में अपनी जगह बना पाएगी? क्योंकि तेजस्वी ने कह दिया लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो जाइए। लेकिन क्योंकि इस बार कई लोगों का साथ है तेजस्वी को, इस बार उनके साथ भूमियार जाति है, सवर्ण के लोग हैं, तो इस बार तेजस्वी अकेले नहीं है। और आपको अगर लड़ना है तो लड़िए, उसे ज्यादा सीट नहीं देंगे। देखने वाली बात होगी कि आज 4 बजे क्या ऐलान करते हैं मुकेश सहनी। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत भैया हम लोग से नाराजगी है, हम लोग छोटा भाई क्या क्या भैया क्या सब कुछ अच्छा है और बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे या न तो परसों घोषणा कर देंगे। और सब कुछ सही है, गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को भी लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। डिप्टी सीएम मुकेश भैया डिप्टी सीएम बने।